आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है लकी भास्कर। और यह फिल्म भास्कर नाम के एक लड़के के बारे में है जो एक छोटा बैंक एम्प्लॉयर है। तो फिल्म शुरू होती है और पूरी फिल्म 19वीं सदी के बॉम्बे में होती है और हम देखेंगे कि भास्कर सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा है और उस समय हर कोई हर्ष मेहरा के बारे में बात कर रहा है जो एक स्टॉक मार्केट राजा है। यहाँ तक कि भास्कर भी हर्ष मेहरा के बारे में बताना शुरू करता है। लेकिन अचानक कुछ कारें उसके रास्ते में आकर रुकती हैं और कुछ सदस्य आते हैं और उसका आईडी कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि वह एक सीआईडी है और वह उसके बैंक विवरण की जांच करना चाहते हैं और साथ ही वह उससे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। इसलिए सीआईडी और भास्कर मगध बैंक जाते हैं जहां भास्कर काम करता है। तो वे बैंक के अंदर आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और सीआईडी के प्रमुख अपने टीम के सदस्यों से भास्कर लेन देन के विवरण का प्रिंट आउट लेने के लिए कहते हैं और यह भी कि प्रत्येक लेन देन में कितना पैसा आ रहा है। तो टीम के मेंबर प्रिंट आउट लेने वाले हैं। लेकिन अचानक लाइट चला जाता है और सीआईडी चीफ हेड तुरंत बैंक सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाए और बोला कि क्या हुआ। टैब बैंक सिक्योरिटी गार्ड ने कहता है कि करंट चला गया है और इसमें 15 मिनट लगेंगे। इसीलिए अब भास्कर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। दरअसल भास्कर एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का है और उसके पिता एक रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और भास्कर एक छोटे बैंक एम्प्लॉयर है और वह बहुत ही वफादार व्यक्ति है और उसकी पत्नी और एक बेटा है। भास्कर की पत्नी का नाम सुमति है। भास्कर इस महीने प्रमोशन पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और इसलिए हर दिन जल्दी आ रहा है और समय पर काम भी कर रहा है और हर काम को समय पर पूरा कर रहा है और साथ ही उसे कई बार बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ मंथ भी मिल चुका है। एक दिन भास्कर और उसका परिवार भास्कर की पत्नी सुमति के एक रिश्तेदार के बर्थडे फंक्शन में जाते हैं। लेकिन उस बर्थडे फंक्शन में कोई भी भास्कर और उसके परिवार और उसके बेटे को रिस्पेक्ट नहीं देता है। हर कोई भास्कर और उसके परिवार को भिखारी मानता है और भास्कर की पत्नी सुमति को बहुत गुस्सा हो जाती है और वे तुरंत समारोह से बाहर चले जाते हैं और रात हो चुकी है और भास्कर का बेटा बहुत भूखा है। सुमति भास्कर से कहती है कि उसके लिए कुछ खाना ले आओ। इसलिए भास्कर कुछ खाना लेने जाता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन दुकानदार कहता है कि ठीक है, आप पैसे बाद में दे सकते हैं और पहले इसे ले लो और खा लो। और कुछ दिनों के बाद भास्कर को एंटोनी नाम का एक कस्टमर मिलता है और वह भास्कर से 2 लाख का लोन देने का रिक्वेस्ट करता है और भास्कर पूछता है कि आपकी क्या सॉरिट है। लेकिन एंथनी बताता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार अगर वह लोन दे देता है तो उसे तुरंत पैसा मिल जाएगा और वह लोन वापस कर देगा। लेकिन भास्कर कहता है कि नहीं, मैं आपको लोन नहीं दे सकता क्योंकि आपके पास कोई पेपर नहीं है। और कुछ दिनों के बाद वो दिन BIAA गया जिसका भास्कर इतने सालों से इंतजार कर रहा है। प्रमोशन का दिन, इसलिए बैंक जाने से पहले भास्कर मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे प्रमोशन मिल जाए। और जब वह मंदिर से बाहर जा रहा होता है तो वह एक आदमी को देखता है जिससे भास्कर ने लोन लिया था लेकिन उसे वापस नहीं चुकाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और वह आदमी भास्कर से झगड़ा करता है और कुछ मिनटों तक लड़ने के बाद वह भास्कर का स्कूटर ले लेता है। तो भास्कर टैक्सी से जाने का फैसला करता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और समय भी निकलने वाला है। इसलिए भास्कर वहां से भागकर अपने ऑफिस पहुंचता है और भास्कर बैंक में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि दूसरा एम्प्लॉयर को प्रमोशन मिला है। और भास्कर को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह प्रमोशन लेकर घर आएगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे प्रमोशन नहीं मिली और यहाँ तक कि उसका स्कूटर भी चला गया। वह बहुत दुखी हुआ और वह बाहर गया और बैंक क्लीनर जो भास्कर का दोस्त था उसने भास्कर को बताया कि आज सुबह जब वह मैनेजर का कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे एक पत्र मिला और उस पत्र में मैनेजर ने प्रमोशन में भास्कर का नाम तक नहीं लिखा था। उसने केवल एक नाम का मेंशन किया था क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रमोशन मिली थे और मैनेजर एक ही जाति का है, इसलिए मैनेजर ने जानबूझकर उसे प्रमोशन दी है, ना कि भास्कर को, क्योंकि भास्कर दूसरी जाति का है। इसके बाद भास्कर बहुत क्रोधित हो गया और तुरंत उस पत्र को लेकर मैनेजर के पास गया और चिल्लाते हुए बोला कि आपने मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया? मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूं और बहुत मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मैनेजर ने बस इतना कहा कि चिल्लाओ मत और जाकर अपना काम करो। लेकिन भास्कर बहुत गंभीर और आक्रामक हो गया और मैनेजर ने कहा कि चिल्लाओ मत, अगर चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा। यह सुनकर भास्कर रो पड़ा और कहने लगा कि कृपया मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरा पूरा परिवार इस नौकरी पर निर्भर है। और वह हमेशा की तरह अपना काम करने चला गया और भास्कर चुपचाप अपना काम करता है और अचानक उसे एंटोनी का फोन आता है
और फिर से एंटोनी भास्कर से 2 लाख लोन देने का रिक्वेस्ट करता है। और भास्कर एंटोनी से पूछता है कि आप किस उद्देश्य के लिए लोन चाहते हैं। तो एंटोनी जवाब देता है कि वह इलीगल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस करता है, इसलिए इसके लिए उसे 2 लाख की आवश्यकता है। और एक बार जब उसे 2 लाखों नकद मिल जाते हैं तो वह फिर से डीलरों से दोगुना पैसा प्राप्त करेगा और वह तुरंत लोन पे कर देगा। यह सुनने के बाद भास्कर ने एंटोनी पर भरोसा किया और बिना किसी को बताए काउंटर से 2 लाख नकद ले लिया। और सौभाग्य से भास्कर बैंक में कैशियर है जो लॉकर में पैसे रखता है, इसलिए उसके लिए कैश लेना आसान है। और भास्कर एंटोनी को बताता है कि कहाँ मिलना है और कॉल काट देता है। और बैंक में काम पूरा करने के बाद भास्कर और उसका दोस्त जो बैंक का क्लीनर है एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां एंटोनी से मिलते हैं और भास्कर उसे 2 लाख देते हैं। और भास्कर एंटोनी से यह भी कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए हमें बेवकूफ मत बनाओ। और फिर एंटोनी भास्कर को जवाब देता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और मुझे आज 2 गुना पैसा मिलेगा और मैं रात तक तुम्हारे 2 लाख तुम्हें वापस कर दूंगा। और भास्कर यह भी बताता है कि हम पार्टनर्स बनेंगे। और भास्कर यह भी कहता है कि तुम्हें मुझे और मेरे दोस्त को कुछ लाभ देना होगा। और फिर एंटोनी भी उसकी बात से सहमत होता है और कहता है हाँ, हम पार्टनर्स बनेंगे। और इसके बाद भास्कर अपने घर चला जाता है और भास्कर का दोस्त एंटोनी के साथ जाता है। और भास्कर के घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी सुमति को देखा और उसे बताया कि उसका स्कूटर खो गया है और साथ ही उसे प्रमोशन भी नहीं मिली है। यह सुनकर उसकी पत्नी सुमति दुखी हो जाती है और रात हो जाती है और भास्कर को तनाव होने लगता है और वह सोचता है कि उसके दोस्त और एंटोनी ने उसे धोखा दिया है। या भास्कर यह भी सोचता है कि पुलिस ने उन्हें इलीगल डीलिंग करते हुए पकड़ लिया है। और कुछ घंटों के बाद भास्कर देखता है कि उसका दोस्त आया है, लेकिन वह बहुत परेशान है। और भास्कर सोचता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन जब वह अपने दोस्त के करीब जाता है तो वह एंटोनी को मुस्कुराते हुए और हाथों में पैसे लिए हुए देखता है और सौभाग्य से उनकी प्लान सफल हो जाती है। यह देखकर भास्कर बहुत खुश होता है और वह पैसे ले लेता है। और अगले दिन वह पैसे उसी कैश काउंटर में रख देता है जहां से उसने कल 2 लाख कैश लिए थे। और अब से भास्कर इलीगल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करने लगता है और धीरे धीरे वह बहुत सारा पैसा कमाने लगा है। और एक दिन भास्कर की पत्नी सुमति पूछती है कि तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिल रहा है। तो भास्कर ने उसे बताया कि वह इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा है और यह कुछ महीनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन एंटोनी ने भास्कर और भास्कर के दोस्त को बताया कि वह अमेरिका जाने वाला है, क्योंकि एंटोनी के बेटे ने एंटोनी को अमेरिका आने और उसके साथ रहने के लिए बुलाया है। इसलिए अमेरिका जाने से पहले वह एक बड़ा डील करना चाहता है। इसलिए एंटोनी इस डील के लिए भास्कर से 10 लाख मांगता है। और वे सभी जानते हैं कि यह बहुत बड़ी रकम है और साथ ही यह बहुत रिस्की है। और यदि योजना विफल हो जाती है तो उन्हें जेल जाना होगा, क्योंकि भास्कर 2 लाख कैश मैनेज कर सकता है, लेकिन एक बार में यदि वह कैश लॉकर से 10 लाख निकालता है तो यह बहुत रिस्की होगा। लेकिन एंटोनी बताता है कि यदि यह सौदा सफल होता है तो उन्हें 5 गुना अधिक लाभ होगा और वे 50 लाख तक कमा सकते हैं। यह सुनने के बाद भास्कर और भास्कर के दोस्त ने एंटोनी के साथ यह अंतिम डील करने का फैसला किया। सौभाग्य से भास्कर ने बैंक कैश लॉकर से 10 लाख चुराए और एंटोनी को दे दिए। और सौभाग्य से यह डील भी सफल हो जाता है और वे पैसे लेते हैं और इसे एक साथ बांटते हैं। और भास्कर एंटोनी को अलविदा कहता है क्योंकि उसे आज अमेरिका जाना है। और भास्कर का दोस्त इस इलीगल बिजनेस को जारी रखने का फैसला करता है और डीलरों को खोजने जाता है और भाकर इस इलीगल बिजनेस को बंद करने का फैसला करता है। और अगले दिन भास्कर उस प्रॉफिट में से 10 लाख लेता है और इसे सूटकेस में रखता है और इन 10 लाख को कैश लॉकर में वापस रखने के लिए बैंक जाता है। और भास्कर अपने बैंक जा रहा है और वह अपने बैंक के बाहर एक पुलिस वैन देता है और भास्कर बहुत घबरा जाता है और धीरे धीरे बैंक में प्रवेश करता है। और वह एक नियोक्ता से पूछता है कि क्या हुआ, और वह बताती है कि हमारे बैंक में स्कैम हुआ है। अब यह सुनने के बाद भास्कर बहुत घबरा